किस तरह की ये वैरायटी स्पर को भी मात दे रही है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चलते और यहाँ के जो सोनू रफ्ता और लकी रफ्ता है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक दफ़ा आपको फसल को हम दिखाना चाहते हैं। ये फसल देख लें किस तरह की उम्दा ये फसल है और स्पर वैरायटी को मात दे रही ये फसल रॉयल वैरायटी का ये सेब है। और ये कहाँ है? जुब्बड़ चौपाल क्षेत्र के अंतर्गत। अब आप देख लीजिए किस तरह का इसमें कलर है और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह की ये फसल लगी है और काफ़ी अच्छा ये ऑर्चर्ड और काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत लकी रफ्ता और सोनू रफ्ता के द्वारा उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा इस ऑर्चर्ड को तैयार करने में जिस तरह से उनकी मेहनत है उनकी मेहनत को सलाम करते हैं। एक दफ़ा आप नज़दीक से भी फोकस करने की कोशिश करेंगे किस तरह का ये सेब है और किस तरह से स्पर वैरायटी को मात दे रहा है। अब देख लीजिए स्पर वैरायटी है, छोटा सा पौधा होता है, 1 से 2 पेटी मैक्सिमम उसमें उतरती है। अगर रॉयल सेब की बात करें तो रॉयल सेब में मेरे ख्याल से 10 से 15 पेटी उतरती है और वैरायटी को भी यहाँ पर मात दे रही है। किस तरह का कलर और किस तरह का साइज और किस तरह का मैनेजमेंट इस ऑर्चर्ड में है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हमारे स्क्रीन के साथ जुड़ रहे हैं लकी रफ्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमजन जागरूक में और बधाई के पात्र है जिस तरह से आपने ये ऑर्चर्ड यहाँ पर तैयार किया है। और बहुत कम ऐसे ऑर्चर्ड देखने को मिलते हैं क्योंकि आज की जो हमारी युवा है वो स्पर वैरायटी की ओर भाग रही है। जो मैं आपका ऑर्चर्ड देख रहा हूँ ये स्पर को भी मात दे रही है। तो आखिर इसके पीछे राज क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ गांगटा जी हमारे ऑर्चर्ड में। डबल ए के नाम से हमारा ऑर्चर्ड होता है ये जी। तो मेरा सबसे मेन मकसद आपको इस ऑर्चर्ड में लाने का ये था कि जो आज की दौड़ चली है ये किस पर की वैरायटी के पीछे या आपका जो वैरायटी की दौड़ चली है तो वो चीज़ मेरा सबसे पहले दिखाने का मकसद ये था कि 7.5 और 8 हज़ार की फीट की हाइट वाले बगीचे में रॉयल प्लेन रॉयल आप प्रॉपर परफॉर्मेंस देख सकते हैं किस तरह की है। वो तो देखती ही बनती है। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये दौड़ आज की दौड़ चली है वैरायटी के पीछे अगर आपके पास रॉयल भी अच्छा रॉयल है तो आप इजीली आप स्पर वैरायटी को भी फेल कर सकते हैं जी। ये जिस टाइम मार्केट में जाएगा ये एप्पल तो कोई भी स्पर की वैरायटी को फेल करेगा जी। तो इसलिए मेरा मेन मकसद यही था कि दौड़ जो आपकी वैरायटी की दौड़ चली है तो उसको छोड़ के लोअर एलिवेशन के लिए ठीक है। लोअर एलिवेशन 5,000 से 7,000 तक की हाइट के लिए बिल्कुल ठीक है ये पर उससे ऊपर आपको वैसे अपना जो जा रहे हैं मैक्सिमम कई रॉयली काट रहे हैं प्लेन रॉयली काट रहे हैं इस पे जा रहे हैं। पर इसलिए मैं तभी आपका लाने का मकसद यही था कि आपको दिखाऊं कि अगर आपके पास वैरायटी अच्छी है प्लेन रॉयल है तो कोई भी जरूरत नहीं है कि नहीं आप इस एलिवेशन पे 7, 7.5 और 8 ये पे यहाँ पे जो एलिवेशन है ये है 7800 की है 7800 की। हाँ जी। तो इस एलिवेशन पे वैसे रॉयल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि मेरे पास स्पर का भी इसमें कुछ प्लांट्स है जी तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको अभी ना। तो उसमें उतना अच्छी वैरायटी नहीं बन पा रही है स्पर में नहीं बन पा रही है इस हाइट पर। इस हाइट के लिए बागवानों को क्या सुजेस्ट करेंगे जो आपका प्लेन रॉयल है और कितनी यहाँ पर उम्दा फसल तैयार हो रही है और जो साइज का इशू रहता है बागवानों को यहाँ पर किस तरह से बागवानों को आप सुजेस्ट करेंगे कि जो आपकी 6800 हाइट है कितनी है 7800 हाइट है तो क्या सुजेस्ट करेंगे बागवानों को क्या लगाना चाहिए? नहीं आपने पूरा विजिट किया पूरा बगीचा ना इसमें पूरे में यूनिवर्सल साइज पूरा में आप जो भी देखेंगे इसमें ना सेपरेटर है ना लार्ज है पूरे बगीचे में आपका यूनिवर्सल आपका साइज है इसमें। तो इसलिए मैं यही कहना है कि मेरा कि अगर आप ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट ठीक करते हैं तो आपको साइज भी सही आएगा। फिर आपका दूसरा है कि आपके पास ऑर्चर्ड अगर प्लेन रॉयल लगा है तो उसमें कोई भी जरूरत नहीं है आपको कि नहीं आप स्पर वैरायटी पे इस साइड में जाओ। मेन वही है कि आप इसको प्रॉपर मेंटेनेंस आपका बगीचे की सही है तो पत्ता भी देख लो आप पत्ता आप भी गए होने कई बगीचों में इस और पौधों की कनोपी देख लो आप 10 पेटी के पौधे हैं प्रॉपर लास्ट तक देख लो लास्ट तक वही कलर है जैसे आपका टॉप में रहता है वो नीचे बॉटम में वही कलर है बिल्कुल। तो ये है मेरा मकसद। बाकी जरा क्या एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट क्या देते हैं आप ऑर्चर्ड को क्योंकि जिस तरह से उम्दा फसल यहाँ पर तैयार हुई है एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट क्या सॉइल एप्लीकेशन एक्स्ट्रा रहती है या आपका फॉलियर जो स्प्रे रहती है वो एक्स्ट्रा रहती है जो इतनी उम्दा फसल बनी है किस वजह से बन पाई है? एक्स्ट्रा मेरा कुछ भी रहा है। जो रेगुलर स्प्रे टूल है वही यूज किया मैंने इसमें। जो रेगुलर मेरा न्यूट्रिशन रहता है वही इसमें यूज किया है। मेन है कि लुक आफ्टर अगर आप प्रॉपर बगीचे में प्रॉपर देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी
बीमारी पनप रही है उसी टाइम उसको कंट्रोल करेंगे जी। तो ऑटोमेटिकली आपका बगीचा सेफ रहेगा। सेफ रहेगा। मेन वही है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की इसमें आपका जो डिलीशियस है इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी। का नाम जानना चाहेंगे ताया जी? लायकराम रफ्ता। लायकराम रफ्ता जी, आपका स्वागत है जी आपका। और जिस तरह से आपके जो बच्चे और आपका जो ये बगीचा है, जो मेहनत ये कर रहे हैं और काफी उम्दा फसल यहाँ पर तैयार हो रही है, जी। आपके द्वारा ये बगीचा लगाया गया होगा और किस सन में लगाया गया था? ये हो गई मेरा ख्याल है थोड़ा सा सर इधर को आएंगे, थोड़ा सा 2006 में। 2006 में इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए, समय बहुत देना पड़ता है। समय बहुत देना पड़ता और जो आपकी कभी जैसे भी लगा दिया इसमें बीच में कोई और क्वालिटी है उसको उड़ा दो, जैसे सैंपल देता है उसको मत रखो, वहां पर और प्लांट लगा दो आप, तभी आप जैसे प्लेन रॉयल है एक जैसा ही आएगा और एक टाइम ही आएगा सब कुछ। ये सबसे बड़ी चीज है मेहनत की। इसमें गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, फिर भी ये कि आज बरसात बारिश है नहीं जाएगा, नहीं कुछ ना कुछ जो है उसमें समय देना ही देना है। एक दिन ऐसा है कि आपको दिन में 2-4 घंटे आप फ्री रह सकते हैं, बाकी मैं नहीं तो कोई नहीं तो और, तो उसमें आप जरूर जाइएगा। मेंटेनेंस की सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि इस हाइट में 7800 की हाइट में प्लेन रॉयल आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक तो यहाँ हाइडेंसी में जाएंगे जी, वाटर की जो है प्रॉब्लम रहेगी, ड्रिपिंग के लिए वाटर पूरा यहाँ पीने का भी नहीं है। रॉयल आपका ऐसा ये प्लांट है, प्लेन रॉयल ऐसा प्लांट है कि इसमें इतनी नहीं रहती है, यहाँ पर हाइट के हिसाब से मॉइस्चर होता ही होता है इसमें। यहाँ पर देख लीजिए आप नीचे ग्रास फ्री, देखिए यहाँ पर ग्रास को बिल्कुल यहाँ पर नहीं रखा, क्योंकि इसी से फंगस, इसी से बीमारी पौधों में जाती है। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो घास है उसे यहाँ पर सफाई कर दी गई और पूरे यहाँ पर चूने का पेस्ट लगाया गया। और मेरे ख्याल से जो ये पौधा, इसमें जो पत्ते हैं, जिस तरह से अधिकांश क्षेत्रों में जहां पर पत्तों की बीमारी रही है, इस ऑर्चर्ड में वायरस फ्री और जो रोगग्रस्त पत्ते रहते थे उससे फ्री ये ऑर्चर्ड यहां पर हमें नजर आ रहा है। तो निहारिए इस ऑर्चर्ड को और आगे की ओर चलते हैं। और आपको ये ऑर्चर्ड दिखाने के लिए हम इसलिए यहाँ पहुँचे थे कि किस तरह की जो उम्दा फसल लगी है, मैनेजमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर डिस्टेंस पौधों में रखा गया है, प्रॉपर कैनोपी, हवा पानी जिस तरह से कहते हैं पेड़ पौधों को ज़रूरी होती है, इसी तरह से इस ऑर्चर्ड को तैयार किया गया। पूरा मैनेजमेंट का यहाँ पर ध्यान रखा गया, कितना डिस्टेंस एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में होना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्चर्ड तैयार किया गया। और यहाँ पर मेहनत को सलाम है। डेट में चौपाल मड़ाव का जुब्बड़ का ये सेब किस तरह से लाल चमक रहा है, और ऐसे में यहाँ पर 1-2 दिन बाद शायद यहाँ से तोड़ान शुरू हो जाएगा और मार्केट में जाएगा और काफी उम्दा इसे रेट में मिलेंगे। कांटेक्ट नंबर भी आपका जानना चाह रहे हैं कुछ एक बागवान, तो एक दफा आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर। 98176 जी 00603 जी। इसके बाद ड्रोन शॉट लेंगे और वो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, और आप भी इस खूबसूरती को जरूर निहारें। और कैसा लगा ये ऑर्चर्ड, और अब आपसे लेते हैं अलविदा। मैं पंकज गांगटा, हिम जन जागरूक चैनल, चौपाल के मड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत जुब्बड़ से आपके बीच में ये बेहतरीन ऑर्चर्ड दिखाने की कोशिश की थी। आपको ये ऑर्चर्ड कैसा लगा आप जरूर कमेंट माध्यम से बताएं, और जो अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो जरूर हिम जन जागरूक पेज को जरूर फॉलो करें और इस स्ट्रीम को जरूर शेयर करें, ताकि जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र के जो बागवान हैं, ताकि उन तक ये बेहतर जानकारी पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य स्ट्रीम में। जय हिंद, जय हिमाचल।